गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टेंसेस की थर्ड सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेंसेस की 2 सीरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज पहली बार हम अपने दिशा के स्टूडियो से आप लोगों को एबी बना रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको टाइम एंड टेंसेस में किन बेसिक बातों को समझाया है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली और दूसरी एबी देखी होगी उनको मैंने ये बात को बताया था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच बच्चों लेकर चल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर चल रहा हूँ और साथ बने रहिए। और अगर आप साथ रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लिम्सेस देखिए, ग्लिम्सेस जिससे आप पूरा रिकॉल कर लेंगे कि मैंने पहले और दूसरे एबी में आपको क्या पढ़ा है। पहले एबी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि टाइम बताने का काम है ऑक्सिलरी वर्ब का और टेंस बताने का काम है मेन वर्ब का। और पहली स्टेज का एरर टेंसेस में पकड़ना होगा। तो अगर आपको सेंटेंस में मेन वर्ब दिख जाए तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। फाइन। अगर आपको सेंटेंस में मेन वर्ब मिल जाए तो आपको देखना है कि वो मेन वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसका एक्टिव वॉइस बन सकता है और पैसिव वॉइस भी बन सकता है। एक्टिव वॉइस बन सकता है और पैसिव वॉइस भी बन सकता है अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव है। इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल ग्लिम्सेस दे रहा हूं। अब आपको यहां पर पहला एरर ये पकड़ना है कि अक्सर सेंटेंस एक्टिव होता है और ये पैसिव का बना देते हैं और अक्सर सेंटेंस पैसिव का होता है और वो एक्टिव का बना हुआ आपको मिलता है। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस कर्ता प्रधान था और उसको कर्म प्रधान बना दिया है और कर्म प्रधान था और उसको कर्ता प्रधान बना दिया, जो कि एरर हो गया। मैंने आपको कई एग्जांपल से अपनी बात को समझाया था। फिर ये पहला एरर था, मैंने आपको कहा था कि देखिएगा। दूसरा एरर मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर सेंटेंस एक्टिव है तो 12 फॉर्मेट हैं एक्टिव के और अगर सेंटेंस पैसिव है तो एक जनरल फॉर्मेट है बी फॉर्म की ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक जनरल फॉर्मेट। फाइन। तो ऑल टुगेदर सेंटेंस कितने हो सकते हैं? अगर उसमें मेन वर्ब है तो 13 फॉर्मेट में हो सकते हैं। फाइन। अगर आपका वर्ब इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, आकर्मक है, तो उसका जनरली पैसिव नहीं होता। फाइन। अगर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मिला है तभी आप पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस का पैसिव नहीं होता, वो केवल एक्टिव फॉर्म में ही बनता है। फाइन। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि आपको देखना होगा पहले स्टेज में कि सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है, और अगर एक्टिव का है तो वो 12 फॉर्मेट के अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं ले सकता। अगर पैसिव का है तो एक जनरल फॉर्मेट है बी फॉर्म की सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी पहली एबी का निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, है ना। और फिर मैंने आपको एबी का एंड छोड़ा था कि आपको एक्टिव के 12 फॉर्मेट और पैसिव का जो एक जनरल फॉर्मेट है वो तैयार कर लेना है। फाइन। फिर दूसरे एबी में मैंने आपको बताया और दूसरी एबी की स्टार्टिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एबी की स्टार्टिंग लाइंस में मैंने आपको बताया कि आपको टेंसेस में अपनी अकल नहीं लगानी, यू शुड नॉट अप्लाई योर कॉमन सेंस, है ना। आपको ये देखना है कि ग्रामेटिक्स ने जब टाइम एंड टेंसेस का कंसेप्ट डेवलप किया था तो उन्होंने किन फंडास को टेकअप किया था जिनकी बेसिस पर टाइम डिसाइड कर रहे थे और जिनकी बेसिस पर टेंस डिसाइड कर रहे थे। हमको उन बातों को समझना है और उसी को अगर आप कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
मगर अगर हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं टाइम एंड टेंसेस में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। मगर आपको देखना है कि ग्रामेटिक्स ने क्या सोचा है और हम लोग वहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया टाइम। अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों पहला बार ये देख रहे होंगे वो मेरी फर्स्ट और सेकेंड टीवी को देखें। टाइम पता करने के लिए हमको पता करना था कि एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में होना चाहिए, चाहे एडवर्ब ऑफ पास्ट, चाहे एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, चाहे एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम। इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता था और इम्प्लिसिट भी हो सकता था, ये भी मैंने आपको समझाया था। फिर मैं आपको आ गया था टेंस को समझा रहा था, और टेंस में मैंने आपको सबसे पहले जो 4 हैं इनडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा आपको। टाइम मैंने आपको बता दिया था और मैं इस चीज को पढ़ा रहा था और यहीं से आज हमारी एवी आप समझिए स्टार्ट हो रही है। मैं आपको उसमें भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझा चुका था और मैं आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट को समझा रहा था। थोड़ा सा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं आपको रिमाइंड करा दूं। मैंने कहा था कि ग्रामेटिक्स में इन चारों को 2 बड़े बड़े चंक्स में डिवाइड कर दिया है। एक चंक में है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक चंक में है इनडेफिनिट और परफेक्ट। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बेसिक शर्त क्या है कि वर्ब, मेन वर्ब को अपने चल रहे होने का बोध कराना होता है। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैंने आपको उसको कहा था कि आप लोग लिख लीजिए। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जनरल चीज क्या है बच्चों कि मेन वर्ब को अपने कंटिन्यूअस स्टेट में, अपने प्रोग्रेसिव स्टेट में है वो, ये बताने का बोध कराना अनिवार्य है, बोध कराना पड़ता है। फाइन। इन दोनों में आपस में अंतर क्या था? मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में मेन वर्ब केवल उसी समय चल रहे होने का बोध कराता है। मेन वर्ब अपने केवल उसी समय चल रहे होने का बोध कराता है, टेम्परेरी नेचर का होता है। कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब अपने देर से चल रहे होने का बोध कराता है। हो सकता है आपको मेरी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर नहीं हो रही हो, मगर मैं साफ साफ बोल भी रहा हूं तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। मेन वर्ब अपने देर से चल रहे होने का बोध कराता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपस में एक चीज का डिफरेंस है और वो है से। फाइन। जो अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और वो कौन कौन से हैं? सिंस, फॉर या फ्रॉम। सिंस, फॉर या फ्रॉम। फाइन। और
कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिक अंतर भी यही है कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब अपने चल रहे होने का बोध करा रही है और उसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम और आ रहा है सिंस, फॉर या फ्रॉम, तो आपका सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। अगर क्रिया चल रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर चल नहीं रही है तो केवल परफेक्ट, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइन। सो सिंस, फॉर या फ्रॉम मेन वर्ब को परफेक्ट होने का बोध कराता है। इन दोनों में आप लोगों को अंतर क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस में वर्ब चल रहा है और सिंस, फॉर या फ्रॉम है तो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मगर अगर सेंटेंस में केवल वर्ब चल रहा है और देर से चल रहे होने का बोध नहीं करा रहा है तो सेंटेंस किस में बनेगा? कंटिन्यूअस। बहुत बेसिक सी बात है। फिर मैंने जहां से आपको छोड़ा था कि किसी भी टेंस के इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। किसी भी टेंस के इंडेफिनिट, किसी भी टाइम के इंडेफिनिट, किसी भी टाइम के इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या अंतर है, अगर ये भी हम समझ गए तो हमको चारों क्लियर हो जाएंगे, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, परफेक्ट मतलब निश्चित। पास्ट का लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही समाप्त हो गया हो, टाइम पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही समाप्त हो गया हो, केवल वो अपने समाप्त होने का बोध न करे। परफेक्ट, कोई कार्य पास्ट में शुरू हो गया हो और पास्ट में ही समाप्त हो गया हो और अपने पास्ट में समाप्त होने का बोध कराए। अंतर क्लियर है? ये दोनों पास्ट में समाप्त हो चुके होते हैं, केवल ये अपने समाप्त होने का बोध कराता है और ये अपने समाप्त होने का बोध नहीं कराता, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं आज 5 बजे उठा। दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आज 5 बजे उठा, और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अपनी अकल नहीं लगानी है, यह समझना है कि ग्रामेटिक्स ने किन चीजों के बेसिस पर इन सब चीजों को डिसाइड करा, है ना। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आज 5 बजे सोकर उठा, तो हमारा दिमाग ये कहेगा कि शमसी सर 5 बजे सोकर उठे हैं और इस टाइम जब मैं आपकी एवी शूट कर रहा हूं तो भी ऑलमोस्ट शाम का 5 बज रहा है ना। तो कितना टाइम गुजर गया, कितनी क्रियाएं हो गई, तब तो ये सेंटेंस पास्ट का पूर्ण ही है ना। दिमाग भी ये कह रहा है, मगर ग्रामेटिक्स ये नहीं कह रहे, है ना। हाँ, क्रियाएं हुई होंगी 100%, हम सांस ले रहे हैं, यही क्रियाएं, और अनगिनत क्रिया सुबह से लेकर शाम तक मैंने 5 बजे तक हुई होंगी, मगर बोध तो नहीं करा रहे हैं, बताया तो नहीं है। मैं शाम से, इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, शाम की 5 बज रहे हैं, और मैं सीधे सुबह का 5 बजे का बोध करा रहा हूं और उसके बीच में किसी भी सीक्वेंस, किसी भी और टाइम का बोध नहीं करा रहा हूं, तो ये सेंटेंस पास्ट का है मगर अनिश्चित है, क्योंकि अपने निश्चित होने का बोध नहीं करा रहा है। और आपका सेंटेंस होगा आई वोक अप एट 5 o'clock। अगर आपने लिख दिया आई हैड तो सेंटेंस एरर हो गया। फाइन, सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। कुछ बात आपको क्लियर हो रही है? हो सकता है कि सेंटेंस बहुत पुराना हो, मगर वो अपने पूर्ण होने का बोध ना कराए तो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना। मैं 1990 में लखनऊ गया था, भाई 1990 में लखनऊ गया था, मगर इसका इंग्लिश का सेंटेंस क्या होगा, आई वेंट टू लखनऊ इन 1990, ना कि आई हैड गॉन टू लखनऊ इन 1990। क्यों? क्योंकि आपने केवल पास्ट का बोध कराया, उसके पूर्ण होने का बोध नहीं कराया।
बात समझ रहे हैं? मगर अगर आप उसके पूर्ण होने का बोध करा देंगे तो सेंटेंस किसमें बनेगा? परफेक्ट, है ना? एक और छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट में मैं आपको इस चीज को और बताने की कोशिश करूं, है यही जो मैं आपको बता रहा हूं, मगर एक थोड़ा सा छोटा सा बचिए, फिर हम लोग एक आध सेंटेंसेस को देखेंगे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट, ये किसी भी इंडेफिनिट की बात हो रही है, अभी हम लोग पास्ट का ले रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट की एक पहचान ये है कि इसके बाद जो आपको टाइम पता चलेगा वो प्रेजेंट का हो जाएगा। ये पास्ट की पहचान है। फाइन, 2020 और 2020 से मैं सीधे गया 1990 प्रेजेंट सिचुएशन, 2020 बीच की कोई भी सीक्वेंस नहीं बताई। शाम को 5 बज रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन मेरी क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि शाम का 5 बज रहा है और मैंने आपको सीधे सुबह के 5 बजे लेकर गया। आई वोक अप एट 5 o'clock, सीधे 5 बजे लेकर गया और बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बताई। टेल एंड कहां है? प्रेजेंट का 5 बज रहा है। फाइन, ये पहचान क्या है? अनिश्चित होने। निश्चित होने की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कभी भी डायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं आ पाएगा और पास्ट के ही टाइम में एक और एक्शन का बोध कराएगा। पास्ट के ही टाइम में एक और एक्शन का बोध कराएगा, तब वो जाकर कहीं अपना समय, अपना टाइम बदल सकता है। ये पहचान है परफेक्ट, है ना? एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से आपको बात मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, टाइम कोई भी हो, कंसेप्ट सेम। टाइम पता करने का एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कोई भी पुरानी डेट, सेंटेंस किसमें बनेगा? पास्ट में। टुडे, राइट नाउ, जस्ट नाउ, आज की तारीख, किसमें बनेगा? प्रेजेंट में। टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की तारीख, डे आफ्टर टुमारो, सेंटेंस किसमें बनेगा? फ्यूचर में। चाहे ये छुपे में हो, इम्प्लिसिट हो और चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, कोई भी टाइम नहीं दिया है तो सेंटेंस चाहे पास्ट में बनाओ, चाहे प्रेजेंट में बनाओ, चाहे फ्यूचर में बनाओ, सब सही। इस बात का और ध्यान रखिएगा, हिंदी आपके सामने नहीं है, हिंदी का सेंटेंस है तब तो आपको पता ही है कि क्या टाइम है। राम खेल रहा है में आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट है, मगर आपका सेंटेंस केवल इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही आपको उसका एरर पता करना है। फाइन, तो टाइम के लिए सबका सेम है। हम आपको डिस्कस किए पास्ट इंडेफिनिट, है ना? मैं आपको प्रेजेंट का बता रहा हूं, फिर आपको वापस सीक्वेंस में ले आऊंगा। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया कि अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया हो और पास्ट में ही समाप्त हो जाए, चल नहीं रहा हो, चल रहा हो तो भी कंटिन्यूअस में हो जाएगा। पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में ही समाप्त हो चुका हो, मगर अपने समाप्त होने का बोध ना कराए तो किसमें बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट। पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में ही समाप्त हो चुका हो और पास्ट में समाप्त होने का बोध भी कराए तो किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा है चाहे पास्ट में शुरू हुआ हो और चाहे प्रेजेंट में शुरू हुआ हो, सेंटेंस प्रेजेंट में पूर्ण होने, प्रेजेंट में समाप्त हो जाए मगर समाप्त होने का बोध ना कराए। प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट, चाहे पास्ट में शुरू हुआ हो, चाहे प्रेजेंट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में पूर्ण हो, प्रेजेंट में समाप्त हो और समाप्त होने का बोध कराए तो प्रेजेंट परफेक्ट। यही चीज चली जाएगी फ्यूचर में। फाइन, चलिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल से खत्म किया था अपना एवी और मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस को देखिए आप।
पहले डिसाइड करना है टाइम, क्योंकि हिंदी है। अगर आपके पास हिंदी ना लिखी होती तो ये सेंटेंस पास्ट का भी करेक्ट होता, प्रेजेंट का भी करेक्ट होता और फ्यूचर का भी करेक्ट होता, क्योंकि कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम ना ही छुट्टी रूप से मिल रही होती इंग्लिश में। हिंदी में तो हमको पता है कि ये पास्ट का। फाइन, अगर इंग्लिश में ये प्रेजेंट के सेंटेंस का सीक्वेंस बना होता तो प्रेजेंट का करेक्ट था, फ्यूचर का बना होता तो फ्यूचर का करेक्ट था, और पास्ट का बना होता तो पास्ट का करेक्ट था। मगर अगर एडवर्ब ऑफ टाइम होता तो पास्ट का टाइम होता तो पास्ट में बनाते, प्रेजेंट का टाइम होता तो प्रेजेंट में बनाते, फ्यूचर का टाइम होता तो फ्यूचर में बनाते। फिलहाल हिंदी है हमारे पास तो हमको पता है ये सेंटेंस पास्ट का। अब आप देखिए इस सेंटेंस में हमको दो वर्ब मिल रहे हैं, एक हो रहा है आना और दूसरा हो जाना है मर चुका था, मर चुकना। फाइन, एक ही टाइम में पास्ट में ही दो कार्य हुए हैं, मगर दोनों कार्य बराबर पर नहीं हुए। एक कार्य पहले समाप्त हुआ है तब दूसरा कार्य हुआ। कौन सा समाप्त हुआ है? अगर आप सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मरीज पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया। हर बच्चे को इसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आता ही होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. इस सेंटेंस से दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले मरा है और उसी सीक्वेंस में एक कार्य पास्ट में ही और हुआ है। तो देखिए जो कार्य पहले हो चुका है सीक्वेंस में वो किस में बना? परफेक्ट में। मगर जो कार्य बाद में हुआ है डॉक्टर आना, इसके बाद की कोई क्रिया आपको बताई गई नहीं ना, ये टेल एंड क्रिया है। इसके बाद टाइम बदल गया क्योंकि इसके बाद आपको कुछ बताया नहीं गया। तो ये क्रिया जो आखिर में रही वो किस में बन गई? इंडेफिनिट में। पूर्ण ये भी हो चुकी है, केवल अनिश्चित है, और यह भी पूर्ण हो चुकी है, केवल निश्चित। आप इसके बाद की एक और श्रृंखला निकालते हैं, है ना, कि डॉक्टर आया था, उसने इंजेक्शन निकाला था, मरीज मर चुका था। फाइन, तो फिर डॉक्टर का आना और इंजेक्शन निकालना, फाइन, ये दोनों परफेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है वो किस में चला जाएगा? इंडेफिनिट। फाइन, तो सीक्वेंस अगर है तो आपको देखना है जो टेल एंड है, जिसके बाद आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, टाइम चेंज हो जा रहा है, वो हो जाएगा अनिश्चित, इंडेफिनिट। और जो अपने पूर्ण होने का बोध करा रहा है, जिनके बाद के एक्शन मिल रहे हैं, वो हो जाएगा परफेक्ट। आई होप आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब आप अपने नोट्स के फैक्टर को कवर अप करिए। आप लोगों को मैंने जब नोट लिखवाया था तो मुझको जहां तक याद आ रहा है कि मैंने आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिटेल लिखाया था, और उसके बाद इंडेफिनिट और परफेक्ट का भी लिखवा दिया था कि ये अपने पूर्ण होने का बोध कराता है और ये अपने पूर्ण होने का बोध नहीं कराता। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम लोग ऑलमोस्ट माइन्यूट चीजों को देख चुके हैं। माइन्यूट चीजों को केवल एक दो बातें हैं जो मैं आपको और डिटेल में बताकर और उसके बाद फिर इंडेफिनिट और परफेक्ट पर लेकर आऊंगा। मैं बार बार इसलिए आपको आगे और पीछे लेकर जा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे तो आप पूरे में चलिएगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और अब जाहिर सी बात है, हम लोग जो सेशन करते हैं इंटरैक्टिव सेशन, उसमें आप पूछ सकते हैं कि आपको जो पूछना। देखो बेटा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिक दोनों में क्या चीज अनिवार्य थी? क्रिया का चल रहा होना। फाइन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया अपने देर से चलने का बोध कराती है, यानी कि सिंस फॉर योर फ्रॉम होना अनिवार्य है। और दूसरा, केवल कंटिन्यूअस क्रिया चल रही होती है, सिंस फॉर या फ्रॉम नहीं होता, है ना।
मगर इसमें हल्का सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अपनी बात को बहुत क्लियरली कहा है, केवल उस कंफ्यूजन को जो कुछ जगह पर ग्रे एरिया है मैं उसको क्लियर करता चलूं। सिंस, फॉर या फ्रॉम वाक्य को केवल क्या चीज बताते हैं? पूर्ण, परफेक्ट होना। जैसे राम ने 2005 से 2006 तक क्रिकेट खेला। अपनी बात को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं ताकि आपको याद आ जाए। मैंने आपको सेकंड स्टेज में कहा है कि अपनी अकल नहीं लगानी है, ये देखना है कि ग्रामेटिक्स ने किन आधार पर टाइम और टेंस डिसाइड किया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मैंने एक क्विज में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था अपने इंटरेक्टिव क्लास में, जो ये डिसाइड करे कि एग्जैक्ट ये बता दे कि किस टेंस में सेंटेंस है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब भी ऐसा शब्द है जो क्रिया की व्याख्या कर सकता है। इस सेंटेंस में देखिए आ गया एडवर्ब, क्रिया आ गई खेला, क्रिया आ गई खेला, एडवर्ब आ गया से, एडवर्ब आ गया से। मैंने आपको लास्ट एज में सिंस, फॉर और फ्रॉम के प्रयोग में अंतर भी दिखाया है, आई रिमेंबर वेरी वेल, आप जाकर देख सकते हो। अगर किसी कार्य के शुरू होने और समाप्त होने दोनों का समय मिल जाए तो वो से क्या है? फ्रॉम। अब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है ये सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट टाइम है इसलिए कंफर्म है, पास्ट का बनेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर का तो बन ही नहीं सकता। क्या ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा? जवाब है नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनने की बच्चों शर्त क्या है कि क्रिया का अपना चल रहे होने का बोध कराना अनिवार्य है। यहाँ पर क्रिया चल रही है कि 2006 में चल चुकी है, समाप्त हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस में एडवर्ब आया है, मतलब उसने अपना काम क्या किया है, वाक्य को केवल क्या बनाएगा? परफेक्ट। और अंग्रेजी हो जाएगी राम had played cricket from 2005 to 2006। फाइन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब अपना काम कर रहा है, मगर एडवर्ब में परफेक्ट कंटिन्यूअस बनने के लिए आपको वर्ब का प्रोग्रेसिव होना भी अनिवार्य। बस एक महीन चीज थी, इस पर बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर आप अपने नोट्स में नोट कर इस चीज को लिखिए कि परफेक्ट और इंडेफिनिट में, मैं लिखूंगा नहीं, इतना लंबा मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुनिए। परफेक्ट और इंडेफिनिट में बेसिक डिफरेंस ये है कि, परफेक्ट और इंडेफिनिट में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडेफिनिट अपने को अपने पूर्ण होने का बोध नहीं कराता उस टाइम में अपने पूर्ण होने का बोध नहीं कराता। परफेक्ट अपने पूर्ण होने का बोध कराता उस टाइम।
फाइन। फिर लिखिए फॉलोइंग आर द वेज by which we can make out that the sentence should be in perfect tense. इसको उतारिए। फॉलोइंग आर द वेज बाय विच वी कैन मेक आउट दैट द सेंटेंस शुड बी इन परफेक्ट टेंस। हिंदी में लिख लीजिए, निम्न तरीकों से हम ये जान सकते हैं कि वाक्य परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी अपने पूर्ण होने का बोध करा रहा है। राइट, निम्न तरीकों से वाक्य अपने पूर्ण होने का बोध कराता है और परफेक्ट टेंस में बनता है। हो गया। फिर नीचे लिखिए फर्स्ट, पहला, इफ the sentence is sequential. If the sentence is sequential, हिंदी में लिख लीजिए, यदि वाक्य श्रृंखलाबद्ध है। If the sentence is sequential, यदि वाक्य श्रृंखलाबद्ध। फाइन। फिर लिखिए यानी। अब बच्चों हम बोल रहे हैं और आप लोग ध्यान से लिखो। यानी एक ही टाइम या समय में एक से अधिक एक्शन हो रहे हों, यानी एक ही टाइम या समय में एक से अधिक एक्शन हो रहे हों, एक पहले और दूसरा उस एक्शन के समाप्त होने के बाद, एक पहले और दूसरा उस एक्शन के समाप्त होने के बाद। तो जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है वो अपने पूर्ण होने का बोध करा लेता है और परफेक्ट में बनता है, और बाद में होने वाला कार्य इनडेफिनिट में बनता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो आपने अगर उतारा होगा तो यहां पर उतार लीजिएगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सीक्वेंस का सेंटेंस है। और लास्ट वाले एगी में मैंने आपको बताया था कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। फाइन। एक और सीक्वेंस मैं आपको बताता हूं जिसमें उल्टा सीक्वेंस है, चीजें उल्टी बोली गई हैं मगर केवल सीक्वेंस आपको समझना है। मैंने खाना खाया जो मैंने पकाया था। मैंने खाना खाया जो मैंने पकाया था। आप लोग अपने अकल से बताइए, खाना पहले पका है कि पहले उन्होंने खाया? पहले खाना पका। बोध पहले क्या बोल दिया? खाना खाया, बाद में बताया पकाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कार्य पहले होगा वो किसमें बनेगा? पास्ट है, परफेक्ट में। जो कार्य बाद में वो इंडेफिनिट। तो क्या होगा? आई एट फूड जो, अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, विच I had cooked. I ate food which I had cooked. फाइन। आपको समझ में आ गया? ये कार्य सीक्वेंस मिल गया, एक कार्य पहले और एक कार्य बाद।
इज इट क्लियर? फिर लिखिए दूसरा, ये आपने उतार लिया होगा, आई होप आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं। If there is an adverb in the sentence which qualifies the verb as it is already finished at that time। इंग्लिश में लिख लीजिए, मैं आपको इसका हिंदी का बोल रहा हूं। If there is an adverb in the sentence which qualifies the verb as it is already finished in that time। अगर वाक्य में कोई एडवर्ब जो क्रिया की ये व्याख्या करे, अगर वाक्य में कोई एडवर्ब है जो क्रिया की ये व्याख्या करे कि उस समय वो कार्य फिनिश हो चुका, समाप्त हो चुका था, अगर कोई ऐसा एडवर्ब मिल जाए जो ये व्याख्या करे कि बोलते समय या उस समय तक वो क्रिया समाप्त हो चुकी थी, तो भी वो क्रिया अपने पूर्ण होने का बोध कराएगी और परफेक्ट में बनेगी। फाइन। ऑलरेडी, जस्ट, ऑलवेज, नेवर, seldom, since, for, from, yet, etc। बहुत से ऐसे एडवर्ब हैं और ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एडवर्ब मिलते जाएंगे और आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग होते रहेंगे। मैं आपके घर पहुंचा और आपने कहा सर नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं नाश्ता पहले ही कर चुका। एक अंग्रेजी है मैंने नाश्ता किया। अंग्रेजी क्या है? आई एट फूड में अगर आप देखिए तो कोई भी एडवर्ब है ही नहीं, कोई भी एडवर्ब नहीं है। इसका सेंटेंस आई एट फूड करेक्ट है, ना ही ये अपने पूर्ण होने का बोध करा पा रहा है। सीक्वेंस का वाक्य ही नहीं, इसलिए हम लोग सीक्वेंस पढ़ चुके। कोई इसमें एडवर्ब है नहीं, मगर हम एक एडवर्ब इसमें और पढ़ाएं, और अगर ऑलरेडी एडवर्ब पढ़ाए तो अंग्रेजी होगी आई हैव ऑलरेडी ईटन। You don't eat the food, but fine, eaten the food। I have already eaten the food। Fine। So already जो है ये क्रिया के पूर्ण होने का बोध करा रहा है, ये एडवर्ब है ना। मैंने कहा कि मैंने अभी अभी अपने जूते पॉलिश किया है। आई हैव जस्ट पॉलिश्ड माई शूज, है ना। राम ने ये काम कभी नहीं किया। राम हैज नेवर मेड दिस मिस्टेक। फाइन, ऐसी गलती कभी नहीं किया। तो पहला चीज है सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस मिल जाए तो आप सेंटेंस को परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। फाइन। तीसरा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दो आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको लिखते जाइए, और जो हमारा इंटरैक्टिव सेशन है आपके साथ, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स मुझसे पुट अप कर सकते हैं। इफ, ये थर्ड है बच्चों, इफ बाय द स्ट्रक्चर
or situation in the sentence we realize that the verb is already complete at the time. हिंदी वाले सुनिए और लिखिए जरूर। अगर वाक्य के बनावट या हालात से, स्ट्रक्चर हो या ऐसे सिचुएशन क्रिएटेड हो, ये पता चल जाए कि क्रिया उस समय तक समाप्त हो चुकी थी, फाइन। याद रखिएगा, इसमें ना ही हमको सीक्वेंस मिल रहा है और इसमें ना ही हमको कोई एडवर्ब मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है। सिचुएशन ऐसी है, जैसे ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा। ये पहली बार है जब मैं लखनऊ आया हूं। अगर मैं आपसे कहूं मैं पहली बार लखनऊ आया हूं, अब बच्चों अपने दिमाग से सोचो कि क्या ये वाक्य हम लखनऊ पहुंचने से या लखनऊ आने से पहले बना सकते हैं? क्या ये सेंटेंस तुम लोग भिडरिया में बना सकते हो? भिडरिया समझ रहे हो, बाराबंकी समझ रहे हो? क्या ये सेंटेंस बाराबंकी में बना सकते हैं? बाराबंकी में अगर हम ये वाक्य बनाएंगे तो हम बनाएंगे कि मैं पहली बार लखनऊ जा रहा हूं, फाइन। अगर आप ये सेंटेंस बनाएंगे तो ये सेंटेंस तभी आप बना सकते हैं जब आप लखनऊ पहुंच चुके हों। तो ये हालात और सिचुएशन ऐसी है जो बता रही है कि इस टाइम तक लखनऊ पहुंचने वाला कार्य हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू लखनऊ, फाइन। मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी मदद की है। फिर दिमाग लगाइए आप, यहां पर कोई टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि हम लोग पास्ट के डिफरेंट में चले जाएं। अभी हम पास्ट के डिफरेंट को और डिटेल करेंगे आपको। क्या ये वाक्य हम बगैर आपके मदद कभी किए हुए बना सकते हैं? इसका मतलब आपकी जो मदद होने वाला कार्य है वो हो चुका है, तभी ये वाक्य बनाया जा सकता है। आई हैव हेल्प्ड यू थ्रू आउट माई लाइफ, है ना। एक और सेंटेंस देख लें, राम तुमको कल से 5 बार फोन कर चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि राम आपको कल से 5 बार फोन कर चुका है, अब ये बताओ क्या ये सेंटेंस जब आपको बोला गया है तो 5वीं बार फोन हो चुका है तभी तो बोला गया है, अब की बार तो 6वीं बार होगा। इसका मतलब 5वीं बार फोन होने वाला कार्य पूर्ण है और होगा राम हैव कॉल्ड यू 5 टाइम्स सिंस यस्टरडे। आई थिंक आपको क्लियर है। तो ये बेटा ये 3 तरीका है। पहला तरीका, अगर वाक्य में सीक्वेंस हो जिसमें एक कार्य पहले, तो जो कार्य पहले वो अपने परफेक्ट होने का बोध कराएगा। दूसरा तरीका, एडवर्ब ऐसा आ जाए जो क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराता है, सिंस, फॉर, योर, फ्रॉम, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट, सेल्डम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑफन। तीसरा, सिचुएशन या स्ट्रक्चर जो आपको बताए। इसके अलावा
अब ये बात मेरी ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा हर वाक्य जिसमें क्रिया, हर वो वाक्य जिसमें क्रिया अपने चल नहीं रहे होने का बोध कराए, यानी कि क्रिया चल भी नहीं रही हो और अपने पूर्ण होने का बोध भी ना कराए, वो किस में बनेंगे? इनडेफिनिट में डाल दिए जाएंगे, अनिश्चित होंगे, क्योंकि हमारे पास 4 ही स्लॉट्स बने हैं, 5वां कोई स्लॉट बनाना है। फाइन, फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर वाक्य में मुख्य क्रिया ना ही अपने चल रहे होने का बोध कराए, इसका मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बच सकती, ना ही अपने पूर्ण होने का बोध कराया, जो मैंने अपना तरीका 3 तरीका आपको बताया, तो जितने भी वाक्य हैं किसमें जाएंगे? अनिश्चित में जाएंगे। इस पैमाने पर, और भी अभी मैं आपको इसके कुछ अपवाद पढ़ाऊंगा, इस पैमाने पर आप कोई भी वाक्य रख सकते हैं और आप जो मैं बता रहा हूं उसको हेल्प पाइएगा, और इस कंसेप्ट के साथ अगर आप क्वेश्चन को कीजिएगा तो आप कर ले जाइए। बहुत रटा हुआ वाक्य है, हर आदमी जानता है, सूरज पूरब से उगता है। अब ये बताओ, इस सेंटेंस में सूरज पूरब से उगता है, ये सेंटेंस में क्या सूरज इस समय उग रहा है? नहीं ना। ये सेंटेंस आप रात में 12 बजे उठकर भी कह सकते हैं सूरज पूरब से उगता है, कभी भी कह सकते हैं। क्या कोई सीक्वेंस है? नहीं है। क्या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बता रहा हो, या कोई एडवर्ब हो जो बता रहा हो कि ये पूर्ण हो रहा है? नहीं है। ऐसी हालात है जो ये बता रहे हैं कि जब आपने बोला था तो सूरज उग ही चुका था, ये सूरज उगने के बाद रात में ये वाक्य आप नहीं बना सकते? नहीं है। वाक्य किसमें जाएगा? अनिश्चित। फाइन। तो ये वो बेसिक फंडा है जिस बेसिक फंडा के बेसिस पर ग्रामेटिस्ट ने डिसाइड किया था कि कौन सा वाक्य किस टाइम और किस टेंस में बनेगा। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और कुछ क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। जो कुछ सेंटेंस थोड़ा सा आपको लगेगा यार इस पर तो मैच नहीं कर रहे हैं जो सर ने बताया है, वो 2-4 क्लेरिफिकेशन हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट एवी में दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एवी लंबी हो जाएगी और मोनोटोनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट एवी में हम लोग ने जो ये चीजों को पढ़ा है उनके एक्सेप्शंस को और कुछ क्लेरिफिकेशन को पढ़ेंगे। फाइन। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और हम थर्ड स्टेज को पढ़ेंगे जो है क्लॉजेस का स्टेज। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई, समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप टेंसेस के क्वेश्चन को कर ले जाइएगा, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा देखिए मैंने आपको ये बताया था, इस बेसिस पर ये क्वेश्चन ऐसे होगा। फाइन। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अभी भी आप घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट एवी के साथ बहुत जल्दी ही मिलेंगे।